हेलो, हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, एडमिन फ्रैंक हाईवे। आज हम मथुरा पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लू एनर्जी कंपनी का आज हम वीडियो लेंगे ट्रक का। ये कंपनी पहले बता दें आपको, ये यूरोप की कंपनी है। इंडिया में नई नई कंपनी है, लेकिन ये वीडियो जो है स्पेशली ट्रक और साथ में ड्राइवर भाइयों के लिए है, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कैसे आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ इंटरव्यू है, वो सब आपको टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलेगी। इस वीडियो के अराउंड 3-4 पार्ट रहेंगे। बने रहें लास्ट तक। हेलो, हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, एडमिन फ्रैंक हाईवे। आज हम पहुंच चुके हैं मथुरा में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ग्रीन लाइन की गाड़ी खड़ी है। हाँ जी, तो जैसे आप अभी देख रहे हैं, टेलर हमारा जैसे लग रहा है अभी, तो एंड पे लगा रहे हैं। ड्राइवर भी यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रेंड सबको यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, टेलर की पूरी ट्रेनिंग होगी, पूरा टेस्ट होगा। ग्रीन लाइन की तरफ से ये टेस्ट रहेगा। टेलर जो है ये सब देख रहे हैं, और भी ड्राइवर भाई धीरे धीरे करके और आ रहे हैं यहाँ पे। नंबर बताइए। 63 663 71 71 71 71 05 05 39। 39। कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनल? एक हाथरस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अड्डा मढ़ावली। हाथरस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बस ठीक है। मकान तो यहाँ भी है टाउनशिप पे। कोई बात नहीं। और ट्रेनिंग कहाँ पे करना चाहेंगे? पुणे, बॉम्बे, पुणे में, चेन्नई में, चंदेरिया। ये आप अगर मान लो ज्वाइनिंग के लिए बोले आप, जॉइनिंग के लिए आप आज बोलेंगे तो आज कर लेंगे इमीडिएटली। इमीडिएटली। ट्रेनिंग नहीं करनी, जॉइनिंग करना है सीधा। नहीं, ट्रेनिंग वगैरह सब होगी ना। जो लोग इमीडिएटली हैं उनका अलग से कराएंगे, जो नहीं है उनका अलग से कराएंगे। ट्रेनिंग यही तो कराएंगे तो। हाँ, इमीडिएटली हम। और भी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी बोलते हैं सबको हमारा सौभाग्य, हम ब्रज रज में आए हुए हैं आप लोगों के दर्शन हुए, उसके लिए मैं ग्रीन लाइन कंपनी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं ग्रीन लाइन में एज ए ड्राइवर ट्रेनर हूं। ड्राइवरों को सिलेक्शन करता हूं, ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता हूं। ये गाड़ी अपनी ब्लू एनर्जी मोटर है, जो आप देख रहे हो बी का निशान। तो आप ये भी नहीं सोचना कि बी का मतलब भारत बेंज होगा। भारत बेंज होता है पूरा भारत बेंज लिखता है। ये ब्लू एनर्जी की गाड़ी है, ब्लू एनर्जी मोटर, जो कि एलएनजी व्हीकल बनाया है। एलएनजी व्हीकल क्या होता है, इससे हमारे को बहुत फायदे हैं। एक तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन बढ़ रहा है आज की डेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में 30% तक की कमी है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें 70% तक की कमी है। उसके बाद सल्फर ऑक्साइड होता है, उसमें 100% तक की कमी है। धूल के कण, जो मतलब डीजल इंजन होता है, धूल के कण उससे निकलते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है, उसमें 91% की कमी है। उसके बाद साउंड, ध्वनि प्रदूषण, उसमें भी हमारी 30% तक डीजल इंजन की अपेक्षा इसमें कमी है। तो ये ब्लू एनर्जी मोटर की गाड़ी है, ग्रीन लाइन इसको चला रही है और अल्ट्रा गैस हमारे को ईंधन दे रही है। ये सब इसार ग्रुप के पार्ट्स हैं, मतलब मेन हमारा मालिक वो है, उसके ये अलग अलग भाग। तो हम ट्रेनिंग पूरा देंगे। ठीक। तो थोड़ा क्या है, सबका टाइम। उसके बाद क्या है, ये 55-28 आप लोगों ने पढ़ा होगा, 55-28 गाड़ी है। 55-28 का मतलब है 55 टन इसका लोडिंग कैपेसिटी, लोड लेके खींच सकती है, यानी कि आरटीओ का पासिंग है। और 28 मतलब जीरो साइलेंट है, तो 280 हॉर्स पावर का इसका घोड़ा है। क्लिच का हो गया, सिलेंडर हो गया, वो ड्यूरेशन टैंक हो गया जिसमें कूलेंट आता है, एसी कंडेंसर हो गया, एयर कूल्ड हो गया, रेडिएटर हो गया। ये सब चीजें तो आप जानते होंगे। लिपस्टिक है, जिससे ऑयल चेक करते हो, और जो अभी आएंगे उनका ट्रेनिंग लेंगे, उनके बारे में आपको बता दे जाएंगे। टाइम की समस्या होने की वजह से गाड़ी चला रहा है। नहीं, अभी बैटरी वाली नहीं चला। चलो, डीजल को दूसरी चीज मैं बताओ, ईवी में क्या तकलीफ होगी। उसका रेंज आता है 100 किलोमीटर, फिर चार्ज करो, फिर बैठो, फिर भागो, होता है ना जो गाड़ी चला रही ईवी वाले। इसमें वो नहीं है, क्योंकि एक बार आप फील करोगे 1200 किलोमीटर गाड़ी निकल जाती है। 1000 पकड़ लो, हम बोलते हैं ना 200 इधर लेके चलो ताकि आप पहुंच जाओ। उसके साथ साथ में हमने क्या किया है, हमारी एक तीसरी कंपनी है जो गैस बनाती है। जैसे पेट्रोल पंप है आपका, हमारा खुद का अल्ट्रा गैस करके कंपनी का पेट्रोल गैस का पंप है। बिलवारा में है, आनंद में है,
चेन्नई में, वल्लम में आ गया है, अभी आपका यहाँ पर पलवल में भी आ रहा है, पलवल में जगह भी हमने देख लिया, उसके बाद आपका आएगा पानीपत। तो पूरे देश को अब एनसीआर से हम चेन्नई आपको हर जगह पे मिल जाएगा। आईजीएल, महानगर गैस, आपका इंद्रप्रस्थ गैस है वो भी आ गया है, भिलवाड़ा उसने अजमेर में डाल दिया, अभी एक वो दारूहेड़ा में आ रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी देश को प्रदूषण हिट करना है, इसीलिए ये गाड़ी बनी है। और हमारा कोई ये नहीं था कि हमको डीजल कराना, हमको ताकि देश का प्रदूषण कम कराना है, इसलिए हमने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया, गाड़ी पहले बनाई, गाड़ी के साथ हमारा फ्यूल स्टेशन आया, और एक हम लॉजिस्टिक है जो हम चला रहे हैं। हमारे पास आप देश के बड़े बड़ी कंपनी बोल रहे हो, टाटा बोलो, जेएसडब्ल्यू बोलो, आप हिंदुस्तान जिंक बोलो, मैं राजस्थान का और नॉर्थ का पूरा मैं देखता हूं, तो मुझे पता है कि मेरे पास में डिमांड कितनी है। मैं जब आया था पहली गाड़ी आई थी 1 महीने बाद मेरे आने के बाद, आज 750 गाड़ी के ऊपर आ गई है, और हमारा टारगेट है इसको कम से कम 5 से 10 हजार गाड़ी ले जाना, क्योंकि देश में और डिमांड इतनी आ रही है कि हम डिमांड करने के लिए हम लोगों को ये जो हम कर रहे हैं ना। दूसरा, मैं ऐसी कंपनी में काम कर चुका हूं जो अपने ड्राइवर भाई है, आप लोग सब जानते हो, हम लोग आप लोगों को सबको बोला जाता था हमारे ड्राइवर भाइयों को 37वीं कौम बोलते थे। लड़की देने के लिए कोई मना करता, ड्राइवर है नहीं देगा, क्यों नहीं देते थे? ये हमेशा रास्ते पे रहता है, ये रहता है, वो रहता है। दूसरा होता ना, सही है ना, ये सब नहीं बताता हूँ ये क्योंकि मैं अभी नहीं, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। दूसरा हमारा एक और एक था कि ये गाड़ी पे एसी लगी हुई है, काफी भाइयों को एसी की आदत नहीं होती है, क्या करते हैं खिड़की खोलते हैं, यार आदत नहीं है। और जिनके पास में एसी लगी है, टाटा वाली गाड़ी ले रखी है, उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। क्यों? ड्राइवर होते हैं ऐसे, निकाल दो, सबसे दिमाग में आता है। हमारा कंपनी का सोच ही अलग है। आप जब जाते हो गेट में सबसे पहले सिक्योरिटी चिल्लाता है, अंदर जाके एक आदमी चिल्लाता है, फिर तीसरा लोडिंग के टाइम पे, अनलोडिंग के टाइम पे, वो सब हमने बंद करवाई है, क्योंकि आप लोगों का एक औहदा है, आप लोगों के लिए भी एक रिस्पेक्ट होता है। जैसा आप कहीं यूरोप कंट्री में आपके कोई भाई गए होंगे, कनाडा में जाएंगे, आप जाते हो, बोलते होंगे ना, तरीका लगे, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वहां का पहनावा, वहां का सब कुछ हमने अलग कर रखा है। जब आप ज्वाइन करते हो, आपको टी शर्ट, आजा भैया आजा, तेरा जूता कहाँ है? हाँ देखिए, देखो यही, इसको सुधारने में टाइम लगेगा। टी शर्ट, जूता, कितना टी शर्ट दियो? 2 टी शर्ट होगा, और महीने में हम चेंज करते हैं। ड्रेस, हेलमेट, जैकेट, जूता सब देते हैं हम। क्यों? आपका तरीका चेंज करना है। अब तरीका देखने के लिए आप लोगों को भी जल्दी होना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ी कंपनी में जाते हैं ना, वो देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, आपको देखते हैं, क्या बोलता है, ग्रीन लाइन वाला आ गया, यही बोलता है। मैं जब जाता हूँ ना, मेरा नाम देते हैं, अरे वो साहब आने वाले, उनको लेना है। तो मेरे लिए मेरे प्रवक्ता कौन हो? आप लोगों को, इसलिए हम लोग पूरा ट्रेनिंग करते हैं कि इसको कैसा करना है, क्या करना है, ड्राइवर गाड़ी के बारे में कोई भी है। और ये क्या है, गाड़ी अभी आपको बता रहे गेयर है, जो बता रहे ना, अभी हमारे पास और टेक्नोलॉजी चल रही है, हम उसको ऑटोमेटिक भी ला रहे हैं, टाइम लगेगा 5, हाँ वोल्वो वाली ऑटोमेटिक। तो आप लोगों की पूरी तैयारी कर रखी है, आप लोगों को कौन सी सुविधा होनी चाहिए। हर 500 किलोमीटर में हमारा एक ऑफिस है, वहां पर हम सुविधा बना रहे हैं ड्राइवर लोगों के लिए। रेस्ट रूम, अगर कोई भाई जेएसडब्ल्यू गया होगा डोलवी में, तो मैंने पहला रेस्ट रूम उधर बनवाया। आप रेलवे में, ट्रेन में जाते हो, रेलवे में जब 3rd एसी में या 2nd एसी में जाते होगे तो ऊपर नीचे होता है 2 वाला, उसके ऊपर एसी लगी होती है। हमने वो रूम बनाई है कि ड्राइवर जो थक के आएगा, 1 किलोमीटर किया, उसके बाद अपना 6 घंटे के लिए आराम करे, एसी। खाली मैं एक ही सबको बार बार हिदायत देता हूँ, मोबाइल बाहर छोड़ जाओ। क्या होता है आज एक सबसे ये एक बीमारी हो गई है मोबाइल वाली, तो सब लेके बात करते रहते हैं, तो वो चीज सुविधा रही है। अब गाड़ी का पूरा का पूरा एक मुआयना बताएंगे, कैसा होता है, क्या होता है, बता दो सर। आप देख लो अभी, टेक ओवर करो। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, ब्रेक ऑयल जिसमें आता है, जो क्लिच लूट के लिए काम करता है। ये ब्रेक का मास्टर सिलेंडर हो गया। उसके बाद ये क्या है, एसी कंडेंसर। उसके बाद ये क्या है, एयर कूल्ड, जो टर्बो चार्जर से हवा आती है, वहां से साफ होके आने के बाद यहाँ ठंडी होके वापस इंजन में जाती है। उसके बाद ये रेडिएटर हो गया। इसके ऊपर क्या है, ड्यूरेशन टैंक, जिसमें कूलेंट डालते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन टैंक। नीचे वाले को रेडिएटर, ऊपर वाले को ये। उसके बाद इसका इंजन ऑयल चेक करना, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डिपस्टिक लगा हुआ है। इसमें क्या है, लो हाई लिखा होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना हो, ये आप लोग जानते होंगे। इसमें भी सेम निशान लगा हुआ है, वहां तक आपका कूलेंट होना चाहिए। सेम इसमें भी जो निशान लगा है, ये व्हाइट कलर का है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ये आपका एसी का फिल्टर है। ये तो साफ कर लो अपने आप को, अपने आप भी साफ रहे।
पहली बार तो प्रेशर का लीक होता नहीं है, और हो भी जाए तो बिना एक्सीलेटर दिए हुए 2 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि डबल पिस्टन है। बाकी गाड़ियों में आप देखोगे एक पिस्टन वाला हाँ कंप्रेसर होता है, तो इसमें क्या है डबल है, तो डबल है तो बहुत जल्दी प्रेशर बिल्डअप होता है। उठाना उस्ताद थोड़ा उठना, एक बाइक ये है टैंक, इसका खाली टैंक का भी वजन है कितना, 500 केजी। कितना वजन है इसका खाली टैंक का, 500 केजी। उसमें गैस आती है तकरीबन 380 केजी, जो कि मीटर पे आपको शो करेगी लीटर में, इसमें किसमें भरी जाएगी केजी में। और ये क्या है, जैसे आप सीएनजी को इस टाइप बोल रहा था, तो सीएनजी में क्या होता है कंप्रेस की हुई गैस होती है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब पानी टाइप का, लेकिन होता है -161 डिग्री 62 डिग्री में, जबकि वो जमता नहीं है, जबकि 1 डिग्री में 0 डिग्री में पानी जम जाता है, ये जमता नहीं है। तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे सीएनजी वाली गाड़ी में इतने बड़े बाटला में 15 केजी गैस आएगी, और इसमें 380 केजी आती है इतने बड़े, तो सीएनजी में इसमें ये अंतर है, समझिए ना, क्या समझे। उसके छोटे मतलब एक बाटला में इतना बड़ा बाटला हुआ तो 15-20 केजी ज्यादा नहीं आई, केजी नहीं सॉरी लीटर में आती, केजी में हाँ, और इसमें आती है 380 केजी, तो उसमें इसमें ये अंतर है। और 380 केजी सीएनजी भरना ना, तो तकरीबन आपको 10 से 15 ऐसे बाटला लगाने पड़ेंगे, सही बोला। तो सीएनजी की अपेक्षा हमारा रेंज किलोमीटर तय करने का ज्यादा हो जाता है कि 380 है, कम से कम लोड गाड़ी भी 3 का एवरेज देती है, कम से कम 3 से ऊपर ही देती है, कम से कम 3 का ही आप मान लो तो 1200 किलोमीटर के तकरीब हमारा पहुंच जाता है। जबकि 400-500 किलोमीटर हमारी कंपनी के हर जगह पे रूट पे जहां हम चलाते हैं, जहां हमारे कस्टमर हैं वहां पे हमारे पंप है। गैस फिल्टर का ये है इनलेट, इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ये है आउटलेट, मतलब लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसमें नीचे सिस्टम बनाया हुआ है जो कि उसको गैस में तब्दीली करके इंजन है वो क्या है, इसको ठंडे से वहां गर्म करके गैस फॉर्म में बदली करके तब इंजन में पहुंचाता है, तो उससे इंजन चलता है। तो इसमें क्या होता है, जब गैस भरवाते हैं तो कुछ गैस फॉर्म में गैस में नहीं रहेगा सिस्टम में, तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, तो नहीं तो हाँ जब भरेंगे तो वहां क्या है वो, और वो भरा हुआ है तो आपका लिक्विड कम चलेगा, तो उसको ये मीटर दिया गया है और इसको निकालेंगे यहाँ से, तो ये इसमें सावधानी यही रखना है कि आप कभी भी गैस भरा जा रहा है और कुछ भी लिक्विड टाइप का पानी टाइप का गिर रहा है तो बहुत ठंडा होता है, वो अपने शरीर पे नहीं गिरने देना है। आपका वैसे काम नहीं, पंप वालों की ड्यूटी है, वो अपने उसी तरह के ग्लोव वगैरह पहने वो करते हैं, आपने जाना नहीं है। कभी कभी डेली आप मिलते हो, बातचीत करते हो, चिपकने लगते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। माइनस में कोई चीज इतना 100 जो कि इसके द्वारा ज्यादा प्रेशर 16 से ऊपर जाएगा आपका, तो अपने आप वेंट करके यहाँ से बाहर निकाल देगा अपना, या आप 10-5 मिनट स्टार्ट कर दो तो निकाल दो, वो फटेगा नहीं क्योंकि वेंट वाल्व दिया है। ये भी नहीं खुलता है तो दूसरा ये भी वाल्व दिया है सेकंड की, और वो भी नहीं खुल रहा है तो ये खुल के वेंट है, ज्यादा प्रेशर बन गया, आपकी गाड़ी 4-5 दिन खड़ी रही है, नहीं चली है तो आपने नहीं कुछ करना, वो अपने आप करता रहेगा। ये दोनों ही फेल हो जाते हैं, ट्रिपल सेफ्टी दिया हुआ है तो ये वो वाला वाल्व खुल जाता है, मतलब खतरा आपको कुछ नहीं, कभी भी घबराना नहीं है। कहीं से भी लीक हो रहा है, आपको लगता है कुछ हो गया क्या है, तो मेन बाल ये है, इसको आपने बंद कर देना है, आपका पूरा टैंक से बाहर जाना सिस्टम बंद हो जाए, सिस्टम खत्म हो जाए, समझ गए। कहीं से लीक हो रहा है, आपको लग रहा है आवाज आ रही है, लीक आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको आप बंद कर दो, और हमारी वर्कशॉप के कस्टमर केयर की 24 घंटा 7 दिन सेवा उपलब्ध है। फोन करो, फोटो खींच भेज दो, सर ये आ रहा है, वो आपको समझा के यहीं से ठीक कराएंगे, ये काम कर दो, ठीक हो जाए, नहीं होगा तो टीम आपके पास आ जाएगी, ठीक है सर। तो घबराने की, डरने की कोई टेंशन नहीं है। डबल टैंक है इसके अंदर, और टैंक होता है एक, उसके अंदर गैस भरा जाता है, फटने का भी कोई चांस नहीं है। कई बार कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया तब भी कोई टैंक हमारा आज तक फटा नहीं है। इसमें जो 3 बाल दिए हुए हैं, ये क्या है, लास्ट स्टेज है, लिक्विड इनलेट। ये क्या है, मेन यहाँ से गैस को सिस्टम में सप्लाई कर रहा है, प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा, इसको हम गिनते हैं अंदर से, जो एक काला वाला कटा है वो 1 2 3 4 5, मतलब 6 में अपनी गाड़ी चलती है, हाइट इलाका है तो 7-8 प्रेशर है, तो आपकी हाइटी में पहाड़ी पे गाड़ी लोड लेके चढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 के बीच में आपने प्रेशर रखना है, अपने आप वो मेंटेन करता है। तो मेंटेन कब नहीं होता है, जब आप गैस भरवाते हो। जब आपने गैस भरवाया गाड़ी में, उस समय क्या होता है, वो प्रेशर को निकाल के लिक्विड को चढ़ाता है। हो सकता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका ये प्रेशर डाउन होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या स्टार्ट होती बंद हो जाएगी कभी कभी, वो भी भरवाने के बाद।
तो आपने क्या करना है, आके देखना है। अगर ये आपका बाल डाउन है तो ये प्रेशर बिल्डअप वाला, इसको आप खोल दोगे, अपने आप प्रेशर को बिल्डअप करेगा। 5 मिनट बाद स्टार्ट करना, अब देखना आपका प्रेशर अपने आप बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो मैं डेमो करके भी दिखाई देता हूँ, डेमो करके दिखाई, है ना? डेमो करके उस्ताद जी, सतीश जा, ओ सतीश जा, तो गाड़ी को वो कर देना, तो कैसे प्रेशर बनाना है और कैसे गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके अपनी ड्यूटी पे शामिल कर देना। बस छोड़ दो, तो डाउन हो रहा है ना प्रेशर। अभी देखना 1 डेढ़ या 2 मिनट में आपका पूरे 0 पे आ जाएगा। यानी कि सिस्टम में जो गैस भरा हुआ था वो आपका इंजन ने खपत कर दिया, यहाँ से जा नहीं रहा है और बन नहीं रहा है, तो आपकी गाड़ी में इंजन नहीं जाएगा तो डेफिनेटली बंद होगी। तो ये कार्रवाई कभी कभी आती है जब आप गैस भरवाएंगे तब, क्योंकि वो इसको डाउन करके यहाँ जो गैस भरा हुआ है इसके द्वारा वो निकाल के तब उसमें प्रेशर भरता है। तो अगर प्रेशर नहीं होगा इसमें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या स्टार्ट होगी तो पिकअप नहीं लेगी, कम होगा तो इसलिए उसके लिए आपको कार्रवाई बता रहा है। ऐसी कार्रवाई करने से आपकी दोबारा प्रेशर बिल्डअप होकर आप अपनी ड्यूटी में शामिल कर सकते हो। भगाने की कभी जरूरत नहीं है। नहीं भी करवा रहे हो तब भी कस्टमर के रहेंगे अपने कमांड सेंटर में, उनको फोन करें। जैसे अब ये डाउन हो गया, हाँ बंद हो गई, हाँ, बंद होने के बाद में फिर इसमें ईयर निकालना पड़ता है। कुछ नहीं करना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसे 1 2 3 को छेड़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपका दोबारा प्रेस बन जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। चालू कर देंगे, वही तो देखना है, वही तो देखना है। अब वो डाउन हो गया ना प्रेशर, अभी आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी कुछ समय के अंदर। वो ये सिस्टम में जो भरा था गाड़ी अपने आप बंद हो गई, इसका मतलब ईंधन जा नहीं रहा है। ईंधन जा क्यों नहीं रहा है कि जो गैस बना, लिक्विड तो इसमें भरा है बहुत, जो गैस बन के जाना था वो सिस्टम हमने बंद कर दिया। अभी प्रेशर हो गया आपका डाउन, तो आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट भी नहीं होगी। आप समझ सकते बंद हो गई तो स्टार्ट होगी नहीं, है ना? तो फालतू में सेल पर बैटरी खर्च करने से कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये दोनों वाल्व खोलना है। ये क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। और ये वेंट वाला है, इसको ही खोल देना है, इससे बिल्डअप होके अंदर सिस्टम में जाता है, वेंट वाला जिसको बोलते हैं। खोल दिया। इसको हमने क्या करना है, बंद था, हल्का सा थोड़ी देर बाद खोलेंगे। 2-3 सेकंड अभी खुला है ना, उससे होगा तो बड़ा। अभी धुआं क्यों निकल रहा है, ये माइनस में होता है, समझ गए? ये होता है बाई चांस किसी ने एक साथ खोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ इसमें वेंट वाल्व दिया है, और ज्यादा ही प्रेशर हो जाएगा बिल्डअप। वो ज्यादा कब होता है, सिस्टम है सब में सेंसर लगे हुए अपने आप कार्रवाई करते हैं। वो जब करते हैं कि 2-3-4 दिन आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रेशर ज्यादा गर्मी से हो ज्यादा बनता है। कोई भी वो गैस का इंजन होगा, टैंक होगा, वो फूल जाता है, भर जाता है। तो उतना जिसने जरूरत ज्यादा बनाया वो वेंट वाल्व के द्वारा कोई खतरा नहीं होगा, धुआं बन के हवा में उड़ जाएगा। आपको उससे कोई खतरा गवाने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं तो 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना बना था एक्स्ट्रा वो खा लिया। समझिए कार्रवाई। अभी गाड़ी स्टार्ट कर स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और ये ठंडा क्यों हो रहा है कि इसमें से इतना माइनस ठंडे में जा रहा है। समझिए ना यहाँ कार्रवाई, समझिए? गुड, बढ़िया। तेल की अपेक्षा ये हटके है। हटके के सीएनजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सीएनजी क्या है, ज्यादा जगह में कम आती है, और ये क्या है, कम जगह में ज्यादा आती है। कारण क्या है, ये -161 डिग्री में रहती है, जो कि लिक्विड मतलब पानी टाइप का लिक्विड फ्लूइड में रहती है। और इतना माइनस में होने के बाद ही देख लो, ठंडी की वजह से बर्फ जम रही है बाहर, तो माइनस में रहने के बाद भी ये जमती नहीं है। ये इसलिए प्राकृतिक गैस है, बोलते हैं नेचुरल लिक्विफाई नेचुरल गैस, इसलिए बोला है प्राकृतिक गैस है। तो ये क्या है, इसमें 280 kg आती है, जो कि हमको मीटर में लीटर में शो करती है। यहाँ डिस्प्ले में आप देखोगे तो लीटर में शो करेगी, जब यहाँ हम भरते हैं तो इसमें केजी में शो करती है। तो 380 kg तकरीबन इसका 3 का एवरेज है लोड गाड़ी का, मतलब 55 टन में आप 3 का एवरेज आराम से देती है। तो 3 ट्रक के 9 8 24
तकरीबन 1200 किलोमीटर आप एक बार भरने के बाद चल सकते हो। कई हमारी कंपनी ने डबल टैंक वाली गाड़ी बनाई है जो कि 2400 किलोमीटर एक बार में जा सकती है। बड़ा टंकी है उसका? नहीं, एक के ऊपर एक रख दिया, 2 टैंक, डबल टैंक। उसके बाद ये भरने का है, ये निकालने का है। ये जो सिस्टम में आपका प्रेशर है वो शो करता है, और ये टैंक के अंदर से डबल प्रेशर दिए। 3 बाल दिए इनको ऑपरेट करने के लिए। मैंने लेट है, इसको बंद कर दूंगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, आपके सिस्टम में गैस नहीं जाएगी। अगर आपका प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है, तो ये बिल्डअप, ये वो दोनों ऑन कर देंगे, यहाँ से प्रेशर को बिल्डअप करेगा और ये बेंट होके सिस्टम में भेजेगा। तो ये आपके तीनों बाल गाड़ी चलाने के समय या प्रेशर कम हो जाता है उस समय इस्तेमाल करते हैं, बाकी समय इन दोनों को बंद रखना है, इसको ऑन रखना है। हेलो, हाँ जी दोस्तों, अभी टेलर बैग का जैसे आप देख रहे हैं, टेलर बैग लग रहा है। तो अभी जैसे ये टेलर लग रहा है ऐसे ही आपको यहाँ पे टेलर बैग लगा के दिखाना पड़ेगा। इतना बता दें कि 4 साल मिनिमम 4 साल हैवी ट्रांस लाइसेंस होना चाहिए और टेलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आगे पीछे मूव करने का, वही ड्राइवर ही अप्लाई करें। सो अभी हम यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड हो जाएगा। एंड आपको बता दें पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी देखें। उसमें बाकी आपको डिटेल उस आगे वाले पार्ट में मिलेगी। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं टेलर बैग लग रहा है, तो ऐसे ही टेलर आपको बैग लगाना होगा। मिनिमम जैसे बताया 4 साल पुराना हैवी ट्रांस लाइसेंस चाहिए, वही ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 3 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर, जिनके पास हैवी ट्रांस लाइसेंस है। जिनका भी 1-2 महीने पुराना लाइसेंस है वो कॉल ना करें, उनको हम पहले ही ब्लॉक कर देंगे, फिर वो कभी इस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पहले बता दें, साफ साफ बोल दिया 3.5-4 साल हैवी ट्रांस लाइसेंस होना चाहिए। पहले वॉल्वो का हमने वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने पुराने लाइसेंस लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू।